Hello, in continuation of the part one of the video, we'll discuss few more topics in the video series of advisory for the medical representatives. One thing is important, you have to know that the private practice, especially the private practitioners, have a very busy practice. They practice in many hospitals and this OPDs, this clinics and all. So one thing is important, when you visit any doctor for the first time, try to know the nature of their practice. This will help you to विजिट देम एज पर देयर शेड्यूल ऑल्सो, एज वेल एज क्या होगा, आपको हेल्प होगा कि आप उनको उसी हिसाब से, जैसे आपको पता होगा कि इन डॉक्टर्स की ओपीडीज में एक दिन में 25 to 30 या 40 या 50 पेशेंट्स होते हैं, उस हिसाब से आप उनको बता सकते हो। तो आपको नेचर ऑफ प्रैक्टिस जानना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स आपके डॉक्टर्स का कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ये तो इम्पोर्टेंट है, साथ साथ नेचर ऑफ प्रैक्टिस कि कितनी बिजी शेड्यूल है, उसी हिसाब से आप उनको, ऐसा ना हो कि उनके ओपीडी टाइमिंग्स में किसी भी डॉक्टर को अच्छा नहीं लगता अगर वो पेशेंट देख रहा हो और एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप कॉल करो व्हाट्सएप इज़ अ वेरी गुड वे टू कम्युनिकेट, स्पेशली आई थिंक स्पेशली यंग डॉक्टर्स, मतलब जो 30 to 40 ईयर्स के एज में होते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आई हैव सीन कि 70 जो 65 to 70 एज ग्रुप वाले डॉक्टर्स होते हैं, उनको भी कोई इशू नहीं होता व्हाट्सएप मैसेज, दे कैन ईजिली रिप्लाई। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कॉल ना करें ऐसे, स्पेशली डॉक्टर्स को। अगर रैंडमली अगर आप व्हाट्सएप पे कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी पूछना है उनको, आपसे मिला, आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई करिए। अगर वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देते हैं 5-10 मिनट्स में, देन यू कैन कॉल। दिस इज द थिंग, डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी ऑफ सिचुएशन। आप वहाँ पहुँच गए हो, आपको विजिट करना है, बाकी अपडेट योर सेल्फ हो तो। और एक और चीज़ है, ऑलवेज बी इन गुड बुक्स ऑफ एनी डॉक्टर, क्योंकि आपकी जो आप रेपुटेशन बनाओगे वो आपकी कंपनी की रेपुटेशन होगी। तो मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव की वजह से उस कंपनी के प्रोडक्ट लिखना बंद कर दी। So always try to be in a good books of your doctors. दूसरे से many doctors will teach you many things. So always be in a learning mode. हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशन में अगर आप सीखना चाहते हो तो ही आप ग्रो होगे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो और एक और चीज़ होता है कि ऐसा नहीं हो कि आप ये, दिस इज़ ऑल्सो वेरी बैड थिंग। कई बार क्या होता है कि स्पेशली एक ऑपसर्ज फार्मा कंपनी है, उसके मैं कुछ प्रोडक्ट लिखता हूँ, वो मतलब बेसिकली दिल्ली में उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक बार क्या हुआ, मेरे पेशेंट को मैंने मॉलिक्यूल लिखा एक नए जगह में, जहाँ मैंने न्यूली स्टार्ट किया था 1 वीक से वहाँ प्रैक्टिस। पेशेंट को मेडिसिन नहीं मिल रही थी, तो पेशेंट मेरे को कॉल कर रहा था, और फिर उनके अलग अलग रीजन के 4-5 रिप्रेजेंटेटिव के में फ़ोन नंबर मेरे पास है। तो मैंने उनको कॉल किया कि मतलब अवेलेबिलिटी की उस एरिया में आपको पता है कि केमिस्ट शॉप पे इजीली अवेलेबल होगा। सो आई हैव कॉल्ड 4-5 पर्सन, उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद से मैंने उनके प्रोडक्ट लिखने एकदम कम कर दिए या बंद कर दिए। सिंपल सी बात है, दिस शोज़ ना हाईली अनप्रोफेशनल नेचर कि जब आप, मैंने व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप पे भी उनका रिप्लाई नहीं आया। उसके 5 मिनट्स बाद मैंने सबको बैक टू बैक कॉल किया, और दैट टाइम आई वाज़ ड्राइविंग कार, और मैं इतना इनिशिएटिव किसी पेशेंट के लिए ले सकता हूँ रुक के। सो मतलब दिस इज़ वेरी मतलब कि बैड थिंग ऑन द पार्ट ऑफ दैट फार्मा कंपनी की। उनके मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना, 5 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को व्हाट्सएप और कॉल किया, वो दे आर नॉट रिप्लाइंग। थॉट दैट वाज सैटरडे आफ्टरनून, बट पेशेंट यू शुड रिप्लाई। दिस इज द थिंग ना कि डिपेंडिंग ऑन द, और पेशेंट का नुकसान हो रहा है, पेशेंट वाज वेटिंग एट द केमिस्ट शॉप। So this is the thing. So I think you should consider these things in mind, and for any queries, if you are representative visiting my OPD or not, but if you have any query related to this, you can always connect to me on WhatsApp. My WhatsApp number is in the description section of this video. Thank you.